आज का सारा कबाड़ हम बिल्ली हैं। ये देखो कोई चप्पल यहाँ भूल गया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं अपना चप्पल भूल जाते हैं। हमको क्या, हम तो कबाड़ में बेच देंगे। एक काम करता हूँ, एक कबाड़ बेच देता हूँ जाके, लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पल पल न मांगे टिंकू जिया, टिंकू जिया। काम करते हैं वहां बैठ जाते हैं। ये जगह बढ़िया है। एक काम करता हूँ, ये सामान पीछे रख देता हूँ। साला थक गया हूँ बहुत ज्यादा। ये तो भगवान इतनी गर्मी करे हैं, हमारा जीवन चले तो कैसे चले। थोड़ा आराम कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है जाऊंगा कबाड़ बेच दूंगा। हाँ बे, वो कबाड़ी वाले, तेरा झोला कहाँ है? मुझे दे। अरे मैडम जी, कौन सा झोला, किस झोले की बात कर रहे हो? देख, शराफत से मुझे वो झोला दे दे, उसमें ना मेरी बहुत कीमती चीज है। अरे मैडम जी, कौन सा झोला? अच्छा, वो कबाड़ की बात कर रही है क्या? हाँ, कबाड़ की, जल्दी दे दे। अरे मैडम जी, वो तो हम कबाड़ी वालों को देती है। अभी हमको 50 रुपए वो दे के गया है, पूरा झोला उसको दे दिया, वो लेके निकल गया। क्या तू पागल वागल है क्या? तूने किसको कबाड़ दे दिया अपना? देख, उसमें ना मेरी बहुत कीमती चीज थी, तुझे पता भी है, पूरे 1.5 लाख रुपए थे। 1.5 लाख रुपए। अरे कैसी बातें कर रही मैडम जी, कबाड़ में कौन सी कीमती चीज होती है? उसमें जूते चप्पल पड़े होते हैं फटे पुराने, वही मैं भर लेता हूँ, वही बेच देता हूँ, 50 रुपए मिल जाता है मुझे। अरे बेवकूफ कहीं, उसमें मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए डाले थे, मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। वो तो मेरे पीछे कोई चोर पड़ गया था, इस वजह से मैंने तेरी झोली में डाल दिए थे। तू मुझे वो पैसे दे, चल मेरे को मेरी झोली दे। कैसी बातें कर रही मैडम, 1.5 लाख रुपया? आपको पता भी है 1.5 लाख रुपए कितना होता है? या मोटी गड्डी बनती है उसकी। आप बता रही 1.5 लाख रुपया, हमारे कबाड़ में होता तो हम यहाँ बैठे होते, हम कहीं अमीर बन गए होते अब तक। देख, तू ना मेरे को टैंट्रम्स मत झाड़, ठीक है? मैं तुझसे जितना कह रही हूँ, तू ना वो झोली दे। मैं साफ जानती हूँ तुझे ना पैसे मिल गए होंगे। मैं ना तुझसे तमीज से बात कर रही हूँ, तू मुझे मेरी झोली दे दे, मैंने बहुत मुश्किल से कमाए थे। मैं ना तुझे पूरे 10,000 दूंगी पक्का। हाँ। अरे मैडम जी, आप तो हमको 10,000 रुपए दे रही हैं, जिसको हमको कमाने में पूरा महीना क्या साल भर लग जाता। कबाड़ में कितना ही कमा पाता है आदमी, 400-500 रुपया। आप 10,000 रुपए दे रही हो। लेकिन अब बात ये है ना, उनमें पैसा थे ही नहीं ना। पैसा होते तो हम खुद ही ना रख लेते हैं मैडम जी। हमने तो कबाड़ी वाले दे दिया, वो तो इधर निकल गया है। अब हम क्या बताएं आपको, पैसा हम कहाँ से दे पैसा? और पहली बात, आपका ये ना भ्रम है मैडम जी, कबाड़ में कौन सा पैसा मिलता है, पता नहीं आप कहाँ से कर ली पैसा। अरे बेवकूफ कहीं के, मैंने खुद डाला था। मैं कह रही हूँ ना, उसमें 1.5 लाख रुपए थे। तूने किस कबाड़ वाले को बेच दिया? कौन था वो? अरे मैडम जी, कबाड़ वाला कौन होता है? उसकी कौन सी जान पहचान होती है? उससे कौन पूछता है कि तुम क्या, तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ रहते हो? कबाड़ी वाला था, हमने दे दिया। अब वो इधर निकल गया गांव में, अब पता कहाँ गया होगा कबाड़ी बेचने, हमको उससे क्या लेन देना। अरे लेकिन तुम कबाड़ वाले जो हो तो जाकर किसी जान पहचान को ही तो कबाड़ बेचते होगे ना। तुम मुझे ले चलो प्लीज, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। मैडम जी, इस एरिया में 50 कबाड़ वाले घूमते हैं, उससे कौन सी जान पहचान करूंगा मैं? हमारी भी कोई इज्जत है, कबाड़ बिनते हैं और कबाड़ी वालों को बेच देते हैं, अपना भी भौकाल रहता है, किसी से जान पहचान नहीं रखते हम यहाँ पर। तुम 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले होके तुम्हारी कोई इज्जत है इस एरिया में? हाँ, जो तुम मुझे बता रहे हो, मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ना वो हजम ही नहीं हो रही है। तुम ना, मैं जानती हूँ तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिल गए होंगे, इस वजह से ना तुम चाह रहे हो कि तुम पूरे पैसे रख लो। अरे मैं कह रही हूँ, चल तुझे ना मैं 20,000 कर दूंगी, लेकिन अब तुम मेरे पैसे वापस कर दे। अरे मैडम जी, जब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तुम कहाँ से वापस कर दे? आप चाहे 10,000 दे दो, चाहे 50,000 रुपए दे दो, हमारे जब पैसा होता तो हम दे देते आपको। हमारे पास पैसा ही नहीं है। ये घूम रही पैसा। आप जाइए, उधर कबाड़ी वाला है, आप जाके उधर देख लीजिए, आगे कहीं मिल जाएगा तो उससे ले लीजिएगा। तूने सच में अपना कबाड़ बेच दिया? अरे मैडम जी, सच्ची बता रहे, उसके लाल लाल बाल थे, हमने उसको बेच दिया है। लाल लाल बाल थे और काली आंखें थी उसकी, तो आप जाके देख लीजिए। पहना क्या था? पहना मैडम जी कौन देखता है, हमने खाली उसकी चेहरा देखा था तो हम चले आए थे। पहना था शायद काला शर्ट पहना था, आप जाके देख लीजिए ना, अंदर गांव में मिल जाएगा आपको। हे भगवान। ठीक है, और अगर नहीं मिला ना? मैडम जी, हमसे कोई मतलब नहीं, आपका पैसा था, आपसे हमने बोला था कि हमारे कबाड़ में डालो, आपने डाला, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जाइए उधर कबाड़ी वाले से ले लीजिए, हमें नहीं मतलब आपके पैसे से। ठीक है। इस कबाड़ी वाले को भी ना, मैंने इसके झोले में पैसे डाल के ही गलती कर दी। इतनी मेहनत से पैसे मिले थे, अब पता नहीं इसने कहाँ बेच दिए। मैडम जी गई पैसे। अरे बाप रे, ये तो सच में इतना पैसा डाल गई हैं। कहीं कोई देखना तो इसी करने डाल देता हूँ यार, लेकिन इतने पैसे मैडम हमारे कबाड़ में काहे डाल दी? भगवान,
आप में लीला बहुत है? इतना पैसा दे दिया मैं। एक काम करता हूँ, इसको रख लेता हूँ, घर जाऊँगा, बढ़िया मस्त खाऊंगा पीऊंगा और निकल जाऊँगा गाँव, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वाह भगवान, आप भी कमाल करते हैं। भैया भैया, आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा है? लड़की भैया, हाँ एक लड़की आई तो थी, हमारे बगल में गुजरी थी, लेकिन वो इधर निकल गई थी। तो आपका कुछ काम है क्या भैया? नहीं। वो किधर गई है? इधर गई है भैया, इधर गई है। काले कपड़े पहनी थी? हाँ काले नहीं, काले नहीं, थोड़े मतलब अलग तरीके से कपड़े थे, काले सफ़ेद मिला के। ठीक है भैया, शुक्रिया। ठीक। इतना परेशान है आदमी। बहन वहन होगी, हो सकता है कि गुस्से में कहीं निकल गई हो, तो इसीलिए आया होगा मनाने बेचारा। हमें क्या यार, हमने हेल्प कर दी, बता दिया उधर गई है, खुद जाने अपना। हम थोड़ा ऐसा करते हैं, आराम कर लेते हैं, यहीं लेट जाता हूँ। लेटूंगा नहीं, यहीं बैठा रहता हूँ। अरे भैया, आपको लड़की मिली नहीं क्या? नहीं यार, वो मुझे लड़की मिली नहीं। क्यों? अरे भैया, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग भाई बहन में आपस में लड़ाई कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो आपकी बहन ही थी, क्योंकि वो जिस हिसाब से गुस्से में आके भाग के गई थे, तो आपसे नाराज़ होकर मुझे लगता है वो भाग गई है। वो मेरी कोई बहन वहन नहीं थी, वो एक चोर थी। दरअसल मैं अपनी बहन के लिए पैसे शादी के लिए निकालने गया था बैंक, और वो पीछे से आके उसने मेरे पैसे चोरी कर लिए। क्या बात कर रहे हैं भैया? एक लड़की और वो भी आपसे पैसे चोरी कर रही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ भाई, वो पीछे से चुप से आई और मेरे हाथ से पैसे छीन के भाग गई, और मैं दौड़ा, लेकिन वो क्या बताऊँ, अरे भैया, देख तक नहीं पाया उसको किधर भागी वो। अरे भैया, कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, बताइए। अब आपके यहाँ घर पे आपकी बहन की शादी है और वो लड़की बताइए पैसे लेके भाग गई। बस उसी बात का तो प्रॉब्लम है मुझे कि मैं घर वालों को क्या बताऊंगा। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके सबने पैसे जोड़े थे, मैंने भी अपनी बहन के लिए पैसे जोड़े थे। अब बताओ मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, उसकी शादी कहीं ना टूट ना जाए उन पैसों की कमी से। अरे भैया, भगवान भी ना हमेशा अच्छों के साथ गलत ही करते हैं, क्योंकि अब क्या ही बताऊं। देखिए भैया, आजकल ना लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। अब वो लड़की को देखिए, वो अपने बारे में सोच रही है कि कहीं कुछ उसको जो है पैसे मिल जाएंगे तो वो कहीं घूम टहल लेगी, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सामने वाले ने कितनी मेहनत से वो पैसे जो है कमाए हैं और इकट्ठा किए हैं। आपको शादी करनी है। वही तो बात है कि अब मैं क्या ही बताऊं। अब उसने जो किया किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बहन की शादी है, 2 दिन बाद शादी है। इन पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है, और पैसे भी छोटे मोटे नहीं, 2 लाख रुपए हैं भाई। अरे भैया, अब क्या कर सकते हैं भैया, अब मजबूरी है। अब इतने कम समय में इतना पैसा मैं कैसे जोड़ूंगा, भगवान मदद करो। भैया अब क्या कर सकते हैं, अब आपके साथ तो ये हो चुका है, मैं भी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी तो भैया आप जानते हैं मैं कबाड़ी वाला हूँ। मैं दिन का कितना ही कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा 100-150 या 200, और बहुत ज़्यादा 500। इससे मैं तो मेरा ही खर्चा निकलता है भैया, वरना मेरे पास अगर होते तो मैं खुद आपकी मदद कर देता, क्योंकि मुझे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती भैया। क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब जो किस्मत में है वो देखा जाएगा, किया जाएगा। ठीक भगवान है मेरी बहन की शादी ना टूटे, किसी तरीके से थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लेता। भैया देख लीजिए आप, अगर आपसे कुछ हो पाए तो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। तो यार, ये तो हमको लगता है उसी पैसे की बात कर रहे हैं, पर यार पैसे लक्ष्मी है, उसको भी वापस करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर भगवान पैसे दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के हमें भी दिए होंगे, लेकिन सामने वाले की बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैं उसको पैसे वापस नहीं करूँगा तो मैं खुद अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि ये ईमानदारी का नहीं, ये तो धोखेबाजी वाला काम होगा। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे इसके पैसे वापस ही करने पड़ेंगे, वरना बेचारा अपनी बहन की शादी कैसे करेगा। एक काम करता हूँ, पैसे बोरी से निकाल के इसको दे देता हूँ, क्योंकि बेचारा बहुत दुखी है। इतने सारे पैसे हैं, दे देता हूँ, बेचारा खुश हो जाएगा, और हमें भी खुशी मिलेगी कि मैंने एक मददगार की मदद की। यार इतने कम टाइम में पैसों का इंतजाम कैसे करूँ, सारे रिश्तेदार घर पे बैठे हैं, बहन की शादी है, समझ नहीं आ रहा है कौन करेगा मेरी मदद, भगवान। भैया दरअसल मुझे आपसे कुछ बताना था। बताइए। अरे भैया, वो जो लड़की है ना जिसने आपके 2 लाख रुपए चुराए थे, हाँ, वो भाग के मेरे पास आई थी और मेरे बगल से ही गुजरी थी, लेकिन मुझे तभी नहीं पता था कि उसने जो है, जो आपके 2 लाख रुपए है ना, वो मेरी झोली में डाल दिए।
वो मुझे लगता है कि आपसे बच के भाग रही थी और उसको लगा कि कहीं आप उसको पकड़ ना लो, और आगे अगर पकड़ते आप तो उसके पास पैसे मिलते नहीं और फिर वो बच जाती। इसी वजह से उसने मेरी झोली में डाला और मेरे पास बाद में मेरे पास आई और उसने मेरे से बोला कि भैया क्या वो पैसे हैं तुम्हारे पास? वो झोली में मैंने डाले थे, तो मैंने साफ साफ भैया मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि जो है मेरे पास पैसे नहीं है। मैं भी थोड़ा लालच में आ गया भैया, क्योंकि मैं भी गरीब इंसान हूँ, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ये पैसे मैंने झोली में देखे तो मुझे वहाँ पैसे भैया मिले। तुम सच कह रहे हो? ये मेरे ही पैसे हैं? जी भैया, वो लड़की ने मेरे ही बैग में पैसे ये डाल दिए थे। आप एक काम कीजिए, ये पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी कीजिए, क्योंकि मैंने भी अब बहुत मकारी कर ली अपने जो है ज़मीर के साथ। या जब पैसे मैंने देखे थे ना बोरी में, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ये पैसे कहीं नहीं, किसी को नहीं दूंगा और यहाँ से गांव निकल जाऊंगा और घूमूंगा टहलूंगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगा। लेकिन आज आपकी जो है ये तकलीफ़ देख के मुझे बहुत अंदर से दुख लगा कि नहीं यार, ये मैं गलत काम कर रहा हूँ अपने साथ और आपके साथ भी। तो इसलिए मैंने सोचा ये पैसे मैं आपको दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने इतना सोचा, ठीक है। और हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी हो पाएगी, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अगर तुम इंसानियत नहीं दिखाते, मेरे पैसे नहीं लौटाते, तो मैं क्या करता? अरे कैसी है? बातें कर रहे हैं। और हाँ प्लीज़, तुम मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना यार। अरे भैया, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं आपकी महंगी बहन की शादी में कैसे आ सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम मेरे भाई हो और वो मेरे भाई हो तो वो तुम्हारी ही बहन है, और तुमने भाई का फर्ज निभाया यार उसके पैसे लौटा के। तुम प्लीज़ उसकी शादी में ज़रूर आना। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी, बहुत सारे काम। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने पैसे लौटा दिए। ठीक है भैया, हम आपकी बहन की शादी में ज़रूर आएंगे। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, बहुत सारे काम करने हैं मेरे को। ठीक है, तुम आना जरूर भूलना नहीं भाई। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। यार कुछ भी बोलो, किसी की मदद करके दिल को सुकून तो बहुत मिलता है। भगवान, आपकी भी लीला अपरंपार है। अभी 2 मिनट पहले आपने हमको पैसे दिए, हमने सोचा कि पैसे रख लेते हैं और अपने गांव जाते हैं और घूमेंगे टहलेंगे और अपनी फैमिली संभालेंगे। लेकिन 2 मिनट बाद आपने इस दुनिया का सच दिखा दिया कि सच्चाई यही में है कि किसी की मदद करो। अगर मदद करके इतनी खुशी मिलती है ना, तो मैं ये ज़िंदगी भर मदद करूँगा। और भगवान, कुछ भी हो, मेरी वजह से आज उसकी बहन की शादी हो जाएगी, मुझे भी अंदर से बहुत खुशी मिल रही है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी कूड़े वाला काम करता हूँ। भगवान ने उसके लिए इतना सोचा था, मेरे लिए भी कुछ सोचा ही होगा।